विषय हिंदी, कक्षा 9वीं व्याकरण विभाग शुरू करेंगे। देखिए, व्याकरण विभाग में पहला भाग है शब्द भेद। शब्द भेद क्या है अभी देखेंगे। शब्द भेद यानी जिसे कि मराठी में कहते हैं शब्दांचे प्रकार। भेद यानी कि उसके जो प्रकार रहते हैं वो प्रकार, उससे कहते हैं शब्द भेद। अभी शब्द के प्रमुख दो प्रकार हैं। एक है विकारी शब्द और दूसरा है अविकारी शब्द। विकारी शब्द और अविकारी शब्द ऐसे प्रमुख उसके दो भेद है। अभी विकारी शब्द के अनेक उपभेद यानी उप प्रकार है, वो सब देखेंगे। और अविकारी शब्द के जो 4 प्रकार है उसमें क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक ऐसे 4 प्रमुख प्रकार अविकारी शब्द के होते हैं। अभी अविकारी शब्दों को अव्यय भी कहते हैं। आपने मराठी में पढ़ा होगा अव्यय यानी क्या, तो अविकारी शब्दों को यहाँ पे अव्यय भी कहते हैं। इसके 4 उप प्रकार अभी आपने सुने होंगे। क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक ऐसे 4 उप प्रकार उसके हैं। और विकारी शब्द और उसके जो भेद है वो भेद अभी देखेंगे। उसका जो चार्ट है वो चार्ट आपको पढ़ना है। देखिए शब्द भेद शुरू है। शब्द भेद, शब्द के 2 प्रमुख प्रकार हैं, विकारी शब्द, दूसरा है अविकारी शब्द। अविकारी शब्दों को अव्यय कहते हैं और दूसरा जो पहला प्रकार है विकारी शब्द और उनके भेद चार्ट में आप देख रहे हैं। उसके विकारी शब्द के 4 प्रमुख उप प्रकार है। पहला है संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण और चौथा है क्रिया। अभी विकारी ये 4 प्रमुख शब्द है, उसके उप प्रकार है। जैसे कि संज्ञा में है जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। सर्वनाम का है पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक और निजवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक। विशेषण देखिए, विशेषण है गुणवाचक, परिणामवाचक। अभी परिणामवाचक के 2 प्रकार है, एक निश्चित परिणामवाचक, दूसरा अनिश्चित परिणामवाचक। आगे है संख्यावाचक विशेषण। संख्या में भी 2 प्रकार है, एक निश्चित संख्यावाचक गुण विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। उसमें का आखिरी प्रकार है सार्वनामिक। अभी क्रिया, क्रिया के उप प्रकार है। पहला है सकर्मक क्रिया, दूसरा अकर्मक क्रिया, तीसरा संयुक्त क्रिया, चौथा प्रेरणार्थक क्रिया और 5वां है सहायक क्रिया। ऐसे शब्द के प्रमुख 2 प्रकार, विकारी शब्द के अन्य 4 उप प्रकार और उनके ही उप प्रकार आपने देखे हैं। यह जो पूरा चार्ट है आपके क्रमिक पाठ्य पुस्तक में 84 नंबर जिसका 5 नंबर है
ये चार्ट आपको आपकी जो हिंदी की वर्ग पाठ की वही है, उसमें आपको पूरा लिखना है। अभी जो चार्ट आपने देखा है उसमें विकारी शब्द के प्रकार और उसके उपप्रकार आपने देखा और सुना भी। तो अभी पहला प्रकार है विकारी शब्द का संज्ञा। संज्ञा किसे कहा जाता है, तो उसकी जो व्याख्या है, व्याख्या देखो, जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव, अवस्था आदि के नाम का बोध होता है उसे संज्ञा कहते हैं। जैसे कि शिवाजी, घोड़ा, दिल्ली, प्रशंसा आदि। इस संज्ञा को मराठी में कहते हैं नाम। आपने इयत्ता 5वीं से ही पढ़ा होगा कि नाम क्या होता है, सर्वनाम क्या होता है। तो नाम को हिंदी में संज्ञा कहते हैं। इस संज्ञा की व्याख्या आपने अभी देखी है। संज्ञा के 5 भेद है। भेद यानी कि प्रकार, यानी नाम के 5 प्रकार है, जो चार्ट में दिया है, आपने देखा है। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसकी व्याख्या देखिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी क्या, किसी विशेष प्राणी, स्थान या वस्तु के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि भारती, महाभारत, ताजमहल इत्यादि। संज्ञा का दूसरा भेद है यानी प्रकार है जातिवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी प्राणी, स्थान या वस्तु की पूरी जाति का बोध कराते हैं। फिर से देखिए जातिवाचक संज्ञा की व्याख्या। जो संज्ञा शब्द किसी प्राणी, स्थान या वस्तु की पूरी जाति का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि जानवर, लड़की, पुस्तक, बाग आदि। अभी संज्ञा का तीसरा भेद, जिसका नाम है भाववाचक संज्ञा। अभी इसकी व्याख्या देखेंगे। भाववाचक संज्ञा की, किसी भाव, गुण, अवस्था या दशा का बोध कराने वाले शब्द को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखेंगे आनंद, साहस, बचपन, सजावट आदि। चौथा प्रकार है द्रव्यवाचक संज्ञा। किसी धातु, द्रव्य या पदार्थ के नाम को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के तौर पर घी, चावल, लोहा इत्यादि। और संज्ञा का आखिरी जो भेद है, जो प्रकार है, उसका नाम है समूहवाचक संज्ञा। उसकी व्याख्या, जो संज्ञा शब्द किसी समूह या समुदाय को बोध कराते हैं उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के तौर पर कक्षा, सेना, दल, भीड़ आदि का इसमें सहभाग होता है। अभी संज्ञा के इस 5 प्रकार आपने देखे हैं। कृति और स्वाध्याय उसके उत्तर के साथ यहाँ पे दिया है, वो भी पढ़ेंगे। कृति निम्नलिखित संज्ञा को
पहचान कर उचित खानों में लिखिए। कुछ शब्द दिए हैं और उसके नीचे जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रववाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा, जो ऊपर संज्ञा के 5 प्रकार आपने अभी देखे, तो कौन सा शब्द किस संज्ञा से संबंधित है आपको उसे चुनकर उसी रकाने में भरना है। उत्तर भी दिया है। प्रश्न देखो, पुस्तक है कक्षा, ऋतु, आम, विपिन, गेहूं, आगरा, ममता, गुच्छा, सड़क, सेना, लोहा, बुढ़ापा, हंसी, चढ़ाई, नदी, प्रगति, पानी, चांदी और भीड़, ऐसे शब्द दिए हैं। तो ये जो संज्ञाएं उचित उसके प्रकार अनुसार उसको नीचे दिए गए हुए जो चार्ट है उसमें आपको भरना है। उत्तर भी दिए हैं, आपको सिर्फ पढ़कर उत्तर के पहले आप विचार करना है और आपको ऐसा उत्तर आएगा तो लिखना है, और नहीं आया तो जो दिया गया जो चार्ट है उसे पढ़कर उसे लिखना है।